देखिए गाइस, इस वीडियो में मैं आपको प्रोनाउन पढ़ा रही हूँ। पहले तो प्रोनाउन का डेफिनेशन देखिए। और प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। ऐसा शब्द जो नाउन के बदले प्रयोग होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। और प्रोनाउन स्टैंड फॉर अ नाउन। जो भी मतलब शब्द नाउन के बदले प्रयोग होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही, सी, इट और दे है तो क्या है, प्रोनाउन है। अगर किसी का इंडिविजुअल नेम रहेगा तो वो नाउन होता है। और नाउन के बदले जो शब्द हम प्रयोग करते हैं उसे प्रोनाउन करते हैं। आइए हम प्रोनाउन के प्रकार को देखते हैं। काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन। पहला क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हिंदी में हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा पोसेसिव प्रोनाउन होता है, जिसको अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, जिसको निजवाचक या आत्मवाचक सर्वनाम कहते हैं। चौथा क्या है, इम्पैथिक प्रोनाउन, जिसको बलदायक सर्वनाम कहते हैं। पांचवा क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। छठवां क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन, जिसको हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सातवां क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसको हम व्यष्टिवाचक सर्वनाम कहते हैं। आठवां क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसको हम परस्पर बोधक सर्वनाम कहते हैं। नौवां क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। 10वां है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आइए जितने काइंड्स हैं प्रोनाउन को उसको हम एक एक करके देखते हैं। पहले का है क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। अब जो है ये आई है, वी है, यू, ही, सी, इट है, ये सब क्या है, दे पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। मतलब पर्सनल प्रोनाउन का अर्थ है रिलेटिव टू पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। और ही, सी, इट एंड दे क्या है, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं। अब इसलिए इन जो सातों प्रोनाउन हो इसको हम क्या कहेंगे, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के रूप में केस वाइज हम क्या करते हैं, बदलते हैं, जिन्हें हम एक सारणी के रूप में समझ सकते हैं। अब यहाँ पर नॉमिनेटिव केस है, पोसेसिव केस है और ऑब्जेक्टिव केस है। और नॉमिनेटिव केस में आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे है। और ये पोसेसिव केस को दो भागों में बांटा गया है, पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन। माई का माइन हो जाएगा, आवर का आवर्स, योर का योर्स, हिज का हिज, हर का हर्स, इट्स का इट्स ही होगा, कुछ नहीं होगा, देयर का देयर्स होगा। ऑब्जेक्टिव केस में मी हो जाएगा, अस हो जाएगा, यू हो जाएगा, हिम हो जाएगा, हर हो जाएगा, इट हो जाएगा, देम हो जाएगा। मतलब पर्सनल प्रोनाउंस के सभी फॉर्म को आप यहाँ देख रहे हैं। इनमें से माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर पोसेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है, क्योंकि ये किसी न किसी नाउन के ठीक पहले प्रयुक्त होते हैं और एडजेक्टिव की तरह कार्य करते हैं। जैसे दिस इज माई है तो क्या हो जाएगा ये, और 2000 योर बुक्स हो जाएगा, दैट इज हर हो जाएगा। अब दूसरा हम देखते हैं पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन को देखते हैं पहले इसका डेफिनेशन। द प्रोनाउन यूज टू शो पोसेशन इज कॉल्ड अ पोसेसिव प्रोनाउन। जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है उसे हम पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे माइन, आवर्स, योर्स, हिज और एंड देयर पोसेसिव क्या है, प्रोनाउन है। फॉर एग्जांपल, दिस इज माइन, दैट इज योर्स, दीज आर आवर्स, दोज आर हिज, दिस साड़ी इज हर्स, दोज चेयर्स आर देयर्स। अब इस वीडियो में मैंने आप लोग को नाउन का डेफिनेशन बताया, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन और पोसेसिव प्रोनाउन का मैंने डेफिनेशन बताया। और आगे की वीडियो में जो काइंड्स बचे हैं उसकी वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू। आप लोग नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब, लाइक करते रहिए।